आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जो मैं बता रहा था, मेरी दोनों भांजियाँ आई थी, दोनों जवाई आए थे। उनको देख के मैं बहुत खुश हुआ। मैंने उन्हें कहा कि आप जिस हिसाब से यहाँ आके सरप्राइज़ दिए हो मुझे, तो मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये इच्छा है, आप कलकत्ते आके ऐसे ही सरप्राइज़ हमें मुझे दो, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। उसके बाद में वो 1 घंटा रुके थे, खाली मुझसे ही मिलने आए थे दोनों चारों जने, और फिर बड़े खुशी-खुशी वो चले गए। जाने के बाद में मैं जीजा जी और दीदी से आपस में बातें करने लगा। उसके बाद में मैं सो गया। दूसरे दिन सुबह 11:30 बजे का मैंने उसे टाइम दिया था गाड़ी वाले को, और सुबह उठ के नाश्ता पानी करके हम लोग बैठे हुए थे। कब 11:30 बज गया मुझे पता ही नहीं चला। ड्राइवर का फ़ोन आया कि अंकल गाड़ी नीचे लगा रखी है। मैंने कहा तुम आ गए क्या? बोले अंकल आपने आदेश किया तो वो तो मुझे आना ही था। मैंने कहा ठीक है, तुम ऊपर आओ, मेरा सामान लेके नीचे ले चलो, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है सामान रखने वाला। उसने कहा ठीक है अंकल, मैं आ रहा हूँ। तो वो ऊपर आया, उसने सारा सामान मेरा उठाया। एक अटैची थी, एक बैग थी, वो एक मिठाई का डब्बा था जो जीजा जी ने और सिस्टर ने बच्चों के लिए दिया था कलकत्ते के लिए। वो लेके नीचे आ गया, उसने डिक्की में रखा। मैं गाड़ी में उसके साथ बैठ गया। जीजा जी और दीदी बरंडे में खड़े मुझे सी ऑफ कर रहे थे। मैंने भी गाड़ी में बैठे बैठे उनको सी ऑफ किया। करने के बाद गाड़ी रवाना हुई। हम लोग वहाँ से निकले। निकलने के बाद में मैं सोचा कि 2:35 पे गई तो 1 घंटे 45 मिनट में पहुँचा देगा। खैर जो भी होगा देखा जाएगा, प्लेटफॉर्म पे बैठे रहेंगे, क्योंकि मेरी AC 2 टाइप की टिकट है। तो VIP जो विश्राम गृह है वहाँ पे मैं बैठ जाऊँगा। लेकिन जब चूरू में हम लोग पहुँचे, चूरू के 10 किलोमीटर पहले अनाप शनाप जोर से बारिश हो रही थी। वो बारिश भी ऐसी कि सामने दिखाई नहीं दे रहा था। और ड्राइवर ने कहा कि, मैंने कहा क्या बेटा आज तो बहुत, बोले अंकल जी कल से बारिश हो रही है ये, और कंटिन्यू चल रही है। सुबह भी सी बारिश हो रही, वहाँ से निकला तब भी बारिश थी, लेकिन आपके सादलपुर में बारिश नहीं थी। और मैं सोचा कि जब सादलपुर से हम लोग चूरू जाएंगे तो बारिश बंद हो जाएगी, लेकिन मैं देख रहा और तेज हो गई है। और जिधर से अंडर पास से, बाईपास से जब अंडर पास से कि जयपुर में चूरू में घुसना पड़ता है, पूरा पानी भरा हुआ। उसने वापस बैक किया, फिर हाईवे को लिया, लेके फिर वो करीब 3 किलोमीटर जाने के बाद फिर उसने टर्न लिया। और टर्न लिया तो वहाँ भी पानी भरा हुआ। मतलब कम से कम हम लोग वहाँ पे 1.5 घंटा गलियों में वो घुमाता रहा, कभी इधर से कभी उधर से, कभी इधर में कभी उधर में। वो तो गनीमत थी कि वो चूरू का ड्राइवर था। काश अगर मैं राजगढ़ से लेता किसी ड्राइवर को तो वो परेशान हो जाता, लेकिन वो चूरू का था, वो हर गली को जानता था, कौन सी गली कहाँ निकलती है। कैसे करके वो मुझे 1:45 बजे चूरू स्टेशन के सामने लेके खड़ा हो गया। मैंने देखा कि चूरू स्टेशन में जाने के लिए देख रहा हूँ तो रास्ते में पानी भरा हुआ। मैंने कहा कि बेटा एक काम करो, गाड़ी को अंदर ले यार, क्यों मेरे पैर में ऐसी तकलीफ है, ऊपर से यहाँ पे कोई कुली नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा अंदर लोगे, वहाँ कोई ना कोई कुली मिलेगा। उसने कहा ठीक है अंकल, और वो अंदर ले लिया गाड़ी। लेने के बाद देखा वहाँ 2 कुली खड़े हुए थे। मैंने कहा कि यहीं गाड़ी रोको। पुलिस से कहा कि भाई मुझे गाड़ी में छोड़ना है। बोले कौन सी बाबू? मैंने कहा दुरंतो है। बोला आपका बोगी नंबर? मैंने कहा A1 में 3 नंबर बर्थ है। बोले ठीक है छोड़ दूँगा। तो मैंने कहा क्या लोगे? बोले सामान क्या है? मैंने कहा बेटा देखो, ये एक अटैची है, एक एयरबैग है, एक थैला है। बोले छोड़ दूँगा, रुपये मैं 300 लूँगा। मैंने कहा कि यार यहाँ से 4 कदम चलने के बाद 1 नंबर पे गाड़ी है, कम से कुछ तो लिहाज करो। बोले बाबू लिहाज करेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? अगर हम वैसे आपसे मांगेंगे तो आप 50 रुपये भी नहीं देंगे। अब आपका सामान चाहे वो 4 अटैची हो चाहे 1 हो, मेहनत तो मेरी उतनी पड़नी है। अब आप देख लीजिए।
मैंने बड़ी सोच समझ के मैंने कहा कि ठीक है, एक काम करो, तुम 200 रुपये ले लो। उसने कहा नहीं साहब, मैं रुपये तो 300 ही लूँगा आपसे। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने ड्राइवर को जो पैसे वैसे दे के फ्री हुआ, वो जैसे भी अटैची को, एयरबैग को, वो थैले को लेके लंगड़ाता लंगड़ाता प्लेटफॉर्म पे पहुंचा। वो बारिश रुक नहीं रही, वहाँ खड़े होने के लिए कोई छप्पर नहीं। प्लेटफॉर्म पे एक कुली मिला। मैंने उससे कहा कि भैया ये सामान मुझे A3 के अंदर A1 में 3 नंबर बर्थ में तुमको रखना है। बोले हाँ बाबू ले जाऊँगा, रुपया मैं 150 लूँगा। मैंने कहा चलो, यहाँ तक आने में 10 कदम चलने के बाद में 300 150 तो हुए। मैंने कहा चल। उसने वो सामान लिया, ले करके आगे जा कर के वो टीन का जो शेड होता है प्लेटफॉर्म पर, वहाँ उसने रोक दिया। कहा भैया आप एक काम करो, यहाँ बैठो आप, गाड़ी आने में भी देर है और गाड़ी राइट टाइम है, वो ठीक 2:35 पे आएगी। तो हमने कहा बोगी कहाँ लगेगी? बोले एकदम लास्ट में लगेगी। हमने कहा लास्ट में लगेगी, बारिश हो रही, क्या करें? बोले बैठिए देखते हैं। और जब 2:20 हुए, बारिश कम हो गई, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। बोले आप एक काम कीजिए, आपको चलने में थोड़ी तकलीफ, अब धीरे धीरे चलिए, मैं वहाँ ले जाता हूँ, वहाँ ठीक जहाँ बोगी लगती है वहाँ में आप खड़े रहना, और गाड़ी रुकते ही मैं आपको अंदर चढ़ बैठा दूँगा। वो वैसे ही उसने किया। मैं लंगड़ाता लंगड़ाता वहाँ तक पहुँचा। पहुँचे के बाद में ठीक 2:35 पे गाड़ी आ गई। आती गाड़ी रुकी, वही ठीक सामने ही A1 था। उसने मुझे चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद में कहा कि साहब 150 रुपये मुझे दे दीजिए। मैंने उसे 150 रुपये दे दिए। वहाँ बैठा था, देखा कि कैबिन में थी AC 2 टायर में 4 बर्थ होती है कैबिन में, और 2 सामने होती है, लोअर और अपर। मैं वहाँ बैठा, देखा कि मेरे उस कैबिन में खाली मेरे अलावा कोई नहीं था। और सामने देखा लोअर साइड, अपर, वहाँ पे भी कोई नहीं था। अब मैं सोचने लगा क्या बात है भाई, आज क्या पैसेंजर चढ़े नहीं, क्या बात है। बैठा मैं सोच रहा था, इतनी देर में ही चाय वाला आया। मैंने चाय पी। पीने के बाद में थोड़ा विश्राम किया। फिर मैंने सिस्टर को फ़ोन किया कि मैंने गाड़ी पकड़ ली है। बोले कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? मैंने कहा तकलीफ़ तो नहीं हुई, लेकिन न जाने क्या बात है कि जब भी राजगढ़ आता हूँ कुछ ना कुछ परेशानी होती है मुझे। बोले क्या हुआ? हमने कहा सुबह से कल रात से यहाँ बारिश हो रही है चूरू में। वो तो गनीमत थी कि ये चूरू का ड्राइवर था, कैसे गली में घुसा घुसा करके वो मुझे स्टेशन तक ले आया। अगर मैं राजगढ़ से कोई गाड़ी लेके चूरू आता तो मेरी गाड़ी छूट जाती। जबकि यहाँ मैं जब पहुँचा हूँ ना, 11:30 बजे का चला हुआ, 45 मिनट का रन है, लेकिन 1:45 बजे वो मुझे चूरू के स्टेशन पर ले आया। बोले इतनी देर? मैंने कहा क्या बताऊँ, मूसलाधार बारिश, रुकना नाम ही नहीं ले रही। जिस गली में घुसे वहाँ पे पानी भरा हुआ। बोले खैर तुमने गाड़ी से पकड़ ली? हमने गाड़ी पकड़ ली। उसके बाद में वो TT आया। मैंने फ़ोन रखा, फिर TT आया। मैंने उन्हें बताया। उन्होंने कहा कि आपका नाम? मैंने कहा नरेंद्र करेल है। बोले हाँ ठीक है, आप तो शारदा जाओगे? हमने कहा ठीक है बैठो आप। मैंने कहा भाई साहब ये तीनों बर्थ खाली हुई है, क्या बात है? सामने की भी खाली पड़ी हुई है। बोले जी दिल्ली से चढ़ेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक हो भाई, दिल्ली 4 घंटे बाद में आना था, कोई बात नहीं। मैं आराम से बैठ गया। हमने बेडिंग वगैरह लगाया। जब तक वो बेडिंग वाला आया तो मैंने उससे कहा कि भाई देखो बात ऐसी है कि मुझे 2 पिलो चाहिए। एक तो पिलो आपने दे रखा है, एक पिलो एक्स्ट्रा और एक ब्लैंकेट और चाहिए। बोला कि हाँ सब मिल जाएगा, आप चिंता मत करिए। हमने कहा देखो तुम मुझे देखोगे, मैं तुम्हें देखूंगा। बोला अंकल आप चिंता ना करो। तुरंत उसने ऊपर वाली जो बेडिंग बर्थ में थी पिलो वो मुझे दे दिया, ब्लैंकेट भी दे दी। बोला आराम से आप रहो यहाँ पे, बैठो। मैंने एक ब्लैंकेट बिछाई, उसके ऊपर एक सफ़ेद चादर बिछाई। बिछाने के बाद उसने 2 पिलो दिए, वो भी मैंने लगा के आराम से मैं बैठ कर के बाहर खिड़की में से बाहर की सीनरी देख रहा था। और बारिश अच्छी हो रही थी। और जब तक सादलपुर आया, वहाँ से कोई घंटे भर का रास्ता है ट्रेन से, तो सादलपुर में बारिश नहीं थी।
लोहारू तक बारिश नहीं थी, और लोहारी के बाद में नेक्स्ट स्टॉपेज था दिल्ली। दिल्ली में भी कोई बारिश नहीं थी, और जबकि मेरे बगल वाले कैबिन के अंदर छाँव बर्फ भरी हुई थी, उनकी आवाज़ें आ रही थी, मैं सुन रहा था। कुछ देर बाद जब शाम को 7:30 बजे राइट टाइम गाड़ी चल रही थी, 7:30 बजे दिल्ली इन कर गई। इन करने के बाद में मैंने उससे कहा कि भैया खाना कब दोगे? बोला अंकल आप चिंता न करें, खाना आपको मिलेगा 8 बजे। हमने कहा इसका मतलब कि गाड़ी यहाँ से रवाना होने के आधे घंटे बाद दोगे? बोला मैंने कहा एक काम करना यार, खाने में तुम क्या दोगे? बोला पनीर की सब्जी है, 2 पराठे हैं, चावल है, दही है, एक मीठा है, और क्या चाहिए आपको? मैंने कहा कुछ नहीं भाई, ठीक है, लेकिन बेटा मैं खाऊंगा नहीं खाना वगैरह। लो फिर अंकल आप क्या खाओगे? मैंने कहा देखो मैं सोचता हूँ क्या खाना चाहिए। इतनी देर में वो लोग खाते हैं ना कि चिप्स, नमकीन, भुजिया, केक। मैंने इसको रोका, मैंने कहा एक काम कर, 2 केक का पैकेट दे दे और एक मुझे भुजिया का पैकेट दे दे। तो मैंने देखा कि ये क्या, 2 ले लेता हूँ, 2 केक के साथ मैं उसको खोल के धीरे धीरे आराम से खाने लगा। तो वो आया आकर के पेंटी कार वाला, बोला अंकल आप कुछ नहीं खाओगे? हमने कहा नहीं बेटा मैं कुछ नहीं। बोले फिर एक काम करो, आप ये जूस पी लो साथ में। वो जूस मुझे ला के दिया, वो एक अच्छी चाय बनवा कर लेके आया पेंटी कार से। बोला अंकल आप इसको पियोगे ना, ये चाय वो नहीं है, मैंने वहाँ स्पेशल आपके लिए बनवाई है, आप इसको पियो। मैं पीने लगा। पीने के कुछ देर बाद ही एक हो हल्ला हुआ मेरे बगल वाले केबिन में। वो भाई साहब जोर से चिल्लाने लगे, मैं तो लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, क्या जाने क्या हुआ, कैसे मेरी अटैची उतर गई। इतना कहना था, मैं भी थोड़ा परेशान हुआ। इसके आगे क्या हुआ, उस बगल वाले केबिन में वो आदमी क्यों चिल्ला रहा था, वो आपको कल बताऊंगा, सुनिएगा। बहुत ही गजब की चीज हुई थी। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।